माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपके लिए एक और वीडियो टेंसेस का लेके आई हूँ। आशा करती हूँ अभी तक मेरे पूर्व के वीडियोस से आप काफ़ी कुछ वाक्यों को बनाना सीखे होंगे। अब अपन जो है और एक और टेंस का वीडियो जो है वो देखते हैं। आज का अध्ययन बिंदु है, टुडेज टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम जो है पढ़ेंगे कि हमारा भूतकाल का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। चलिए परिभाषा से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो भी होता है उसके अंदर आप याद रखिए कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हम वो बताते हैं कि ये कार्य कब हो रहा है, कब हो रहा था और कब हो रहा होगा। इसके अंदर अपन ये बताते हैं कंटिन्यूअस टेंस में कि ये कार्य हो तो रहा है या हो तो रहा था या हो तो रहा होगा, लेकिन ये कब से हो रहा है। और भविष्य काल में तो हम ये भी बताते हैं कब तक होता रहेगा। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर समय होना बेहद ज़रूरी है। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है कि इस टेंस में वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है, यानी और काम के शुरू होने का समय दिया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा होता है। जैसे हम कहते हैं हम पढ़ते आ रहे थे, हम 1990 से ये कार्य करते आ रहे थे। तो जब भी आपने ये बोला तो आपने एक समय दिया और कब से आप करते आ रहे थे ये आपने बताया, क्योंकि आप भूतकाल में बता रहे हैं इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनेगा। चलिए, जैसे कि सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। मैंने कहा वह मेरे 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। वह औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। तीनों वाक्यों में अपन ने ये बताया कब से ये कार्य कर रही थी। अब वर्तमान में नहीं कर रही हैं लेकिन भूतकाल में कर रही थी। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो ये बनेंगी सीमा हैड बीन प्लेइंग विद द डॉल्स सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग से मैंने बताया समय, और मैंने इसको परफेक्ट बनाने के लिए हैड लगाया, बीन लगाया, कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैंने फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगा के ing लगाया। They had been waiting for me for 4 hours. These women had been washing their clothes for 3 hours. ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे हम परफेक्ट में लगाते हैं तीनों वाक्यों में हैड आया है, हमने एक चीज़ इसमें जोड़ी है और वो है बीन, यानी एक और हेल्पिंग वर्ब जोड़ा हमने, और इसके पीछे अपन ने प्लेइंग जो भी वर्ड लगाया, चाहे प्लेइंग लगाया, चाहे वेटिंग लगाया, चाहे वॉशिंग लगाया, उसके पीछे हमने फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगा के ing का प्रयोग करा। अब अपन इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र जिससे कि हम इसको बनाते हैं वो है, जैसे कि सबसे पहले अपन शुरुआत में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि हम वाक्य की शुरुआत हमेशा और हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से करेंगे। उसके पीछे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है इसमें लगाएंगे हैड, और हैड के बाद अपन इसके अंदर एक सहायक क्रिया जोड़ेंगे और वो होगी बीन, और बीन के बाद अब मुझे इसको बनाना है कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मैं लगाऊंगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing और ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी हम इन वाक्यों को बनाते हैं ये कभी भी समय के बिना नहीं होते, तो हम इसके अंदर 2 तरीके से समय डाल सकते हैं, या तो हम डाल सकते हैं सिंस या हम डाल सकते हैं फॉर, और उसके पीछे अपन लगाते हैं पास्ट का टाइम, यानी कि भूतकाल का टाइम कि हम ये कार्य कर रहे थे। चलिए अब अपन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मैं पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ लेकिन फिर पढ़ लेते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ आता है। तो देखिए, सिंस और फॉर का प्रयोग हम करते हैं अगर हमें निश्चित समय के लिए करना होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंस 1990 बिल्कुल हमने समय निश्चित तौर पे बता दिया। सिंस मॉर्निंग हमने बता दिया सुबह से। सिंस 2 o'clock बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हमने दे दिया। फॉर में हम अनिश्चित समय के लिए कहते हैं, और मैं इसको और सरल कर देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप समय को गिन लेते हैं ईयर में, मंथ में, जैसे फॉर 10 years, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, फॉर 2 months, फॉर 6 months, तो हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। तो हमारा सूत्र वापस से पुनः मैं बोलती हूँ, पहले संज्ञा सर्वनाम,
हैड लगाएंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, पीछे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे, और उसके अंदर हम भूतकाल का समय लगाएंगे। चलिए अब अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य बनाते हैं, चित्र देखकर बनाते हैं। चलिए अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाते। देखिए सबसे पहले ये दो लड़के हैं और ये नाव को खे रहे हैं। तो मैंने कहा वे सुबह से नाव खे रहे थे। खेने का मतलब होता है चलाना, तो वो नाव को चला रहे हैं। और जब खेते हैं हम, तो ये जो बच्चे कर रहे हैं ये बोट की जगह रोविंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, दे हैड बीन, यानी कि पहले मैंने कहा वह है लड़के, तो मैंने दे लगाया। हैड लगाना है हर के साथ और बीन तो लगाना ही है, तो हैड बीन लगाया। अब क्रिया मेरे पास जो खेने के लिए थी वो है रो, तो रो के पीछे मैंने लगाया रोविंग। और कब से कर रहे हैं, मॉर्निंग से, और ये निश्चित समय इसलिए मैंने लगाया सिंस मॉर्निंग। अब देखिए दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं, मैंने एक लड़का साइकिल चला रहा है, मैंने बनाया वह 3 वर्षों से साइकिल पर स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पर अपन ने 3 वर्ष बनाए, गिन लिए, फॉर का इस्तेमाल करेंगे और वह लड़का है, तो क्या बनेगा, ही हैड बीन लगाएंगे। अब वो जा रहा था तो गो, आईएनजी लगाया, कहाँ जा रहा था, टू स्कूल, कैसे जा रहा था, ऑन स्कूल, और कितने वर्षों से जा रहा था, फॉर 3 years। हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब देखिए ये लड़की एक ड्रम बजा रही है, मैंने कहा वह बचपन से ढोल बजा रही है। ढोल को हम कहते हैं ड्रम्स, बचपन को हम कहेंगे चाइल्डहुड, और बजा रही है, बजाने के लिए प्ले होता है, प्ले के पीछे आईएनजी लगाएंगे। तो वह बजा रही है तो क्या होगा, शी हैड बीन, तो शी हैड बीन लगा दिया, प्ले का आईएनजी, प्लेइंग, क्या बजा रही है, ड्रम्स, तो मैंने लगाया ड्रम्स। कब से बजा रही है, बचपन से, मैंने इसमें समय नहीं गिना तो मैंने लगाया सिंस चाइल्डहुड। अब एक और वाक्य बनाते हैं। देखिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं, पानी उबल रहा है, तो पानी आधे घंटे से उबल रहा था, तो क्या होगा अपन, द वाटर हैड बीन, वो तो वैसे ही लगाया क्योंकि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा ही हैड बीन। और उबलने के लिए क्रिया हुई बॉयल, बॉयल के पीछे मैंने लगाया बॉइलिंग, फॉर हाफ एन आवर, यहाँ पर मैंने घंटों को गिन लिया इसलिए। अब नेक्स्ट देखिए ये लड़का आइसक्रीम बना रहा है, कॉर्न्स देखे होंगे, वह 10 वर्षों से आइसक्रीम बना रहा था, तो होगा ही हैड बीन मेकिंग आइसक्रीम फॉर 10 years। अब देखिए इसका अर्थ ये भी निकलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि वो 10 वर्षों से बना रहा था, अब वो नहीं बना रहा है, वो कार्य तो समाप्त कर चुका है लेकिन भूतकाल में वो बना रहा था। तो मैंने क्या कहा, ही लड़का है, हैड बीन बनाने के लिए क्रिया मेक, तो मेकिंग, क्या बना रहा था, आइसक्रीम फॉर 10 years। अब अपन आते हैं, ये एक आदमी जो है रवि 2 घंटे से सामान उठा रहा था, तो रवि हैड बीन, अपने कहा उठाने के लिए क्रिया हुई पिक, आईएनजी, पिकिंग, क्या उठा रहे, सामान, द थिंग्स, फॉर दिन गिन लिए, घंटे गिन लिए, फॉर 2 hours। अब देखिए आदमी बड़े मज़े से सो रहा है, तो अपन ने कहा श्याम सुबह से कुर्सी पर सो रहा था, तो अपन ने कहा श्याम हैड बीन, क्योंकि इसको हैड बीन जोड़ा, सोने के लिए क्रिया स्लीप, स्लीपिंग, ऑन द चेयर, चेयर पे सो रहा था इसलिए ऑन द चेयर, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब देखिए एक और क्रिया है, एक और वाक्य बनाएंगे, ये दोनों के दोनों सोफा सेट शिफ्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो 1 घंटे से वह सोफा सेट शिफ्ट कर रहे थे, यानी घर को सजा रहे हैं, इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, दे आर शिफ्टिंग द सोफा सेट फॉर एन आवर, सॉरी दे हैड बीन शिफ्टिंग द सोफा सेट फॉर एन आवर, क्योंकि इसके अंदर अपन ने क्या बनाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो दे आया, मैंने लगाया हैड बीन, और क्रिया शिफ्ट की आईएनजी लगाया, किसको करा, सोफा सेट को, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अब अपन गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाते हैं। मैं आपको 10 वाक्य दूंगी, गृह कार्य प्लीज करिए, क्योंकि विदाउट डूइंग योर होमवर्क आप जो है कभी भी वाक्य बनाना नहीं सीख सकते। तो अपन गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य जो गृह कार्य के लिए है, देखिए ये खाती है और वो एक अलमारी बना रहा है, तो खाती 2 महीनों से अलमारी बना रहा था, तो खाती को कारपेंटर कहते हैं और मेकिंग का बना रहा था,
तो आपको केवल क्या करना है, कारपेंटर हैडबीन लगाना है, मेकिंग लगाना है और अलमीरा लगाना है आपको, केवल कि वो जो भी बना रहा था। अब ये देखिए ये लड़का है और ये प्रे कर रहा है, तो लड़का सोने से पहले प्रार्थना कर रहा था। लड़के को आप जानते हैं बॉय कहते हैं, प्रेइंग का मतलब प्रार्थना कर रहा। उसके बाद ये देखिए एक मैजिशियन है, एक जादूगर है, तो 25 वर्षों से जादू दिखा रहा था। तो शोइंग का मतलब दिखा रहा था, मैजिशियन होता है जादूगर और मैजिक का मतलब होता है जादू। अब देखिए ये आदमी काम कर रहा है, तो वह दफ्तर में 2 वर्षों से काम कर रहा था। काम करने के लिए क्रिया है वर्किंग, और वह कर रहा था, ही लगाएंगे। अब ये देखिए ये आदमी है बॉक्सिंग या जो है आप अगर देखें तो ये सीख रहा है जूडो कराटे भी, तो अपने का वे मार्शल आर्ट्स 3 वर्षों से सीख रहा था, तो लर्निंग आएगा इसमें। और ये लड़की जो है अपने बाल संवार रही है, कोम कर रही है, कंघी कर रही है। तो सुजाता 2 घंटे से बालों में कंघी कर रही थी। तो बालों में कंघी, बालों को तो अपन हेयर कहते हैं और कंघी करने को अपन कोमिंग कहते हैं। तो आप प्लीज़ इनके वाक्यों का निर्माण करें। इन वाक्यों को 4 और वाक्य लेते हैं। अब अपन 4 और वाक्य लेते हैं। ये देखिए ये एक फिर जादूगर है और वो लड़की को हवा में उड़ा रहा है। तो राम 10 वर्षों से जादू दिखा रहा था। अभी मैंने आपको पहले भी वाक्य दिया है। शोइंग का मतलब होता है दिखाना, दिखाना। मैजिशियन यानी जादूगर और मैजिक यानी जादू। अब ये देखिए एक लड़की योगाभ्यास कर रही है, योगा कर रही है, तो इसका है संगीता 2 वर्षों से योग कर रही है, तो क्रिया है डूइंग, और संगीता तो संगीता ही रहेगा। अब ये देखिए ये लड़का उछल उछल के जो है स्कूल जा रहा है, तो वह 1 महीने से स्कूल जा रहा था, तो ये हो जाएगा गोइंग, यानी कि जा रहा था। और लड़का है तो ही लगाएंगे। अब ये देखिए एक लड़की प्लेटें तोड़े चली जा रही है, तो मैंने कहा रीटा सुबह से प्लेट तोड़ रही थी, तो जो तोड़ने के लिए क्रिया है वो क्या है, ब्रेकिंग। तो आप प्लीज़ जो है इनका निर्माण करें और बनाएं, और प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें। नाउ अ बिग थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो। A big thank you to each one of you. Please subscribe and like my video and please forward it also. आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी भेजें। आपको पुनः बहुत 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 थैंक यू।